अरे यार, ईयरफोन नीचे से लेकर आप खिड़की में पड़े, नीचे मम्मी वाले कमरे में। Good evening, sir. वो कुछ समय पड़ी जाए। थैंक यू। कोई बार है। छोड़ दे रहे बैठो। काम करिए। ओके, तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी बात। तक कल पढ़ा था लाइट चैप्टर को, ठीक है, वहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे दोबारा। ठीक है, ओके। एक तो वेरी स्ट्रिक्टली आप किसी से भी अपना जो है ये जो लिंक मैं भेजता हूँ आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ना, आप अपने पूरे नाम लिखा करो, जैसे खुशी 2 है तो खुशी, दोनों ने खुशी लिखा हुआ है,
हम बहुत खुश हैं आपके नाम से, मगर क्या है कि हमें आपका सरनेम भी चाहिए साथ, तो खुशी खुशी अपना सरनेम भी साथ में मेंशन किया, ठीक है। तो आप अपना जो है पूरा नाम लिखकर उसमें मेंशन करें, ठीक है। तो कल से हमने जो कल किया था वहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर लाइट। लाइट चैप्टर से हमने बात शुरू की है और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ना शुरू करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने जो है पढ़ना शुरू किया। तो इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, इस पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आके गिरती है, ओब्लिकली थोड़ी टेढ़ी आके गिरती है मान लो। तो इस रे ऑफ लाइट को आप क्या बोलते हो, इस रे ऑफ लाइट को आप बोलते हो इंसिडेंट रे। फिर हमने देखा है कि जब ये प्लेन मिरर है, ऐसे बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, क्योंकि एक तरफ हम इस पे चांदी यानी सिल्वर की कोटिंग, पतली सी सिल्वर की लेयर लगाते हैं, बहुत पतली सी, ठीक है। और सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, ठीक है। तो ये जो टकराने के बाद वापस जाती है, ये रे को क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ पर जहां इंसिडेंट रे से गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पर अगर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर बनाए, परपेंडिकुलर किससे, परपेंडिकुलर बनाए हम मिरर से, तो उसको आप बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, उसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल होता है उसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें जो थी कल टर्म्स मैंने आपको बताई थी। अब क्या होता है कि जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमेशा किसी भी शीशे पे, किसी भी तरह के शीशे पे जो है रिफ्लेक्शन जो होता है वो कुछ रूल्स फॉलो करता है। किसी भी तरह के जो आप मिरर की बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन जो है एक नियम कायदे से रिफ्लेक्शन होता है। तो वो जो है देयर आर टू रूल्स, उन टू रूल्स की हम बात करते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। आप अपने पास जो है लिखिएगा, ये डायग्राम कल हमने बना ही दिया था। हेडिंग है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे कॉमा द reflected ray and the normal to the at the point of incidence all lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. पहली बात तो आपको पहचान होनी चाहिए इंसिडेंट रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है और नॉर्मल कौन सी होती है। ये आप लिख लो, डेफिनेशन या लॉ स्टेटमेंट लिख लो, ये याद करनी है आपने और मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इसका मतलब क्या होता है। लिखो जरा आप अपने पास,
ओके, तो आपने लिख लिया, ठीक है। ओके, जतिन ने कहा है आई हैव हर्ड दैट मिरर रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर स्लाइटली स्ट्रांगली देन एनी अदर, इज इट ट्रू? देखो जतिन, हम आएंगे इस चीज पर भी, पर एक बार अभी मैं इस चीज के साथ अभी मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, कलर ऑफ लाइट और इन चीजों को हम अभी धीरे धीरे मैं आपको सब समझा दूंगा। बिल्कुल हम बात करेंगे चीजों के बारे में, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी जाके बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले देखो, जो है ना, जो सीखना है पहले वो करना है, फिर धीरे धीरे मैं आपको सब समझाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि इफ्स एंड बट्स सब चीजें हैं, मगर धीरे धीरे हमें चीजों को सीखना होगा। तो जितना आप पहले, सबसे पहले क्या करो, पहले आसान कॉन्सेप्ट्स को सीखो, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ जाओ। कई बार हम क्या करते हैं कि इकट्ठे सब कुछ ग्रैब करना चाहते हैं ना, तो उसमें नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी भी बात करेंगे अपने, फिलहाल यहाँ पर जरा इसको समझते हैं अपने, the incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane। तो आप में से कितनों को ये बात समझ आ गई? जरा देखें, आप हैंड रेज करना अपने चैट में, हैंड रेज करें। कितनों को ये स्टेटमेंट समझ आ गई? दिशा गोयल को समझ आ गई, और किसको समझ आई ये स्टेटमेंट? प्राची, प्राची ने क्या लिखा है? प्राची समझ नहीं आया तो डब्बा सा बना हुआ है। गुरबानी को समझ आ गया, और बॉयज में किसी को नहीं समझ आया? सिया को समझ आ गया? चलो सिया, माइक ओपन करो अपना और समझाओ मुझे, क्या समझ आया आपको इससे? हाँ जी सिया, मुझे समझाएं क्या समझ आया। रे होती है और जो नॉर्मल जो रेयर्स होंगी, ये सब लोग एक ही मतलब जिस सरफेस पे फॉल कर रहे हैं उसी सरफेस पे उसी प्लेन पे होंगी, मतलब सेम प्लेन पे लाई करेंगी। प्लेन का मतलब क्या हुआ? प्लेन का यहाँ पे सरफेस प्लेन का मतलब क्या हुआ? प्लेन हवाई जहाज? नहीं नहीं, सरफेस। सरफेस, ओके। और कोई अलग कोई डेफिनेशन? अंश बताएंगे कुछ? क्यों भी अंश गुप्ता? सर यही है सेम, क्या सेम? कि जो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही सरफेस पे। प्लेन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी प्लेन? सर टेबल हो गया, अच्छा चार्ट पेपर, अच्छा, कोई भी हार्ड सरफेस। कोई भी हार्ड सरफेस, ओके ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है। नेहरा वॉइस नहीं आ रही? नेहरा अपना थोड़ा सा डेटा वाला अपग्रेड करें। वॉइस अगर नहीं आ रही, वॉइस मेरी लगभग सबको आ रही है मुझे पता है, और मैंने भी पता किया कि जियो में जैसे 250 रुपीज पर मंथ का एक पैकेज है, तो उसमें 50 GB डेटा मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि अपनी कनेक्टिविटी बेटर रहेगी, थोड़ा सा भी इसका यही इलाज है। मेरा वॉइस नहीं आ रही तो आप अपना चेक करो एक बार, क्योंकि वॉइस सबको आ रही है। ओके चलिए, और कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है किसी के पास? क्यों भी पार्थ सतीजा क्या कहते हैं? आपने लिखा अंडरस्टूड, क्या कहते हैं आप? ये ऑल लाइन द सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? क्यों पार्थ बताएंगे? यस सर। हाँ बताएं बेटा बताएं। ऑनलाइन ऑन द सेम प्लेन मतलब जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल रे होती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो ठीक है। एक ही प्लेन पर राय करती हैं। मतलब अरे भाई, प्लेन क्या चार पाई है क्या? सारे नो के नो सारे एक ही सर, चार पाई में पड़े रहते कोई हैं ऐसे क्या? स्मूथ सर, कोई हाँ कोई स्मूथ सरफेस या कोई चीज जिससे रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, तो ये तो बात हम कर ही रहे थे, तो सभी का यही इंटरप्रिटेशन, कोई डिफरेंट है किसी के पास? एनी डिफरेंट सेम इंटरप्रिटेशन? मिरर, हाँ शाबाश, बताओ।
प्लेन मिरर, प्लेन मिरर देख। प्लेन मिरर, ओके। अब समझिए मेरी बात को जरा, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल जिसकी वजह से मतलब हमारे पास जो भी रे है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आ सके, वो होता है प्लेन। नहीं, अब आप समझो मेरी बात को, प्लेन क्या होता है। यहाँ पर इसका प्लेन से क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है, एक्सिस कितनी होती है? एक्सिस होती है जब आप जैसे ग्राफ बनाते हो तो 3 एक्सिस के अंदर सारा खेल होता है। आप जरा समझने की कोशिश करना। जैसे ये एक पेन हुआ और एक ये पेन हुआ, है ना? ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी एक्सिस है? ये कौन सी एक्सिस होती है नॉर्मली आप ग्राफ में बनाते हो? वाई एक्सिस। ये होती है आपके वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है। और ये ब्लू वाली मैंने बनाई, ये कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। तो ना ये इनके बीच का जो हिस्सा है ना सारा, ये वाला, ये प्लेन कहलाता है। प्लेन, PLAN, ये प्लेन कहलाता है। एक्स वाई प्लेन बोलते हैं इसको। माने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो भी चपटा हिस्सा है, सरफेस है, वो बस सही आपकी सरफेस है। मगर यहाँ पर क्या मतलब है कि ये जो प्लेन है, सेम प्लेन से मतलब क्या हुआ, एक प्लेन तो ये होता है, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं उसको। कुछ समझ आ रही मेरी बात? एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो सारा, जहां आप ग्राफ बनाते हो ना, इसको प्लेन बोलते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। एक्स वाई, जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है? तो इधर भी चाहे इधर भी, ऐसे भी, है ना? ये एक्स वाई प्लेन है सारा का सारा। यो अगर मैं हाथ आपके सामने चला रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ऐसे हाथ फेर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स वाई प्लेन में हाथ चला रहा हूँ। ऐसे चला रहा हूँ तो मैं एक्स वाई प्लेन। मेरा जो बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन में है। ये जो बोर्ड मेरा पड़ा हुआ है, ये कौन से प्लेन में है? ये बोर्ड मेरा एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि ये किसमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच वाला हिस्सा। यानी ये वाली आपकी एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस क्या होती है आपकी, एक्स एक्सिस। इसके बीच का जितना भी हिस्सा है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये सारा हिस्सा जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है? उसके बाद एक्सिस एक्चुअली 3 होती है। चीजों की बारे में समझाने के लिए हमें 3 एक्सिस लेनी पड़ती हैं। एक तो होती है जैसे आपकी, मान लो ये मैंने बनाई, ये बनाई मैंने एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब क्या हुआ, एक बार बोर्ड पे दोबारा देखते हैं, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। जो आप नॉर्मली मैथ्स वगैरह में जो आप ग्राफ बनाते हो ना, वो ग्राफ एक्स वाई प्लेन में, ठीक है? वो ग्राफ कैसे, एक्स वाई प्लेन में। जैसे ये एक्सिस आपकी ऊपर और नीचे जा रही है, क्या है, एक्स, सॉरी वाई, चाहे प्लस वाई हो चाहे माइनस वाई हो, ये वाई है। और इधर क्या है, एक्स, और एक्स इधर एक्स है, ठीक है? तो ये सारा जो हिस्सा है ना, जो बोर्ड के ऊपर, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो क्या है, वो सारा का सारा मेरा ये एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक्स वाई प्लेन है। लेकिन एक्सिस की अगर आप बात करते हैं, एक्स किसको बोलते हैं, जो आप बनाते हैं, ये लाइंस बनाते हैं, ये 3 होती है। तीसरी एक्सिस जो होती है वो समझो बा, तीसरी एक्सिस कैसे होती है, ठीक है? यही चीज समझनी जरूरी है। जैसे आप देखो, ये एक्स वाई प्लेन बना दिया, ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस बना दी, इसके बीच में सारा का सारा एक्स वाई प्लेन। तीसरी एक्सिस होती है ये, ठीक है ना? तीसरी एक्सिस स्पेस वाली होती है, जो कि स्पेस के बारे में आपको बताती है, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं। क्या आपको ये बात पता है? क्या आपने पहले कभी ऐसी बात पढ़ी हुई है? नो सर। नहीं पढ़ी? नो सर। ओके। तो देखो, जैसे ये रजिस्टर है मेरे पास, ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस है आपके पास। तीसरी एक्सिस ऐसे होती है, ठीक है? जैसे ये वाली एक्सिस तो वाई होगी, ये वाली एक्सिस होगी आपके पास एक्स, ठीक है? अब जो तीसरी एक्सिस होती है, वो तीसरी एक्सिस क्या होती है, स्पेस में होती है, डेप्थ को बताती है। स्पेस में बात करते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ। जैसे मेरी फिंगर से मैंने पॉइंट किया, तो ये जेड एक्सिस हो गया। प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। ठीक है? तो ये जो है, ये आपके पास जेड एक्सिस होती है। जेड एक्सिस स्पेस में होती है। अब क्या होता है कि प्लेन बनता है 2 एक्सिस के बीच में। जब वाई और एक्स एक्सिस के बीच में प्लेन होगा तो ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन।
लेकिन अब ये z एक्सिस है, मान लो ये z एक्सिस है, मैं आपकी तरफ फिंगर जो पॉइंट कर रहा हूँ ना, ये z एक्सिस है, या स्केच पेन से बनाया तो ये लेबल कर दी मैंने y एक्सिस, ये लेबल कर दी मैंने x एक्सिस, ये होती है z एक्सिस। ये z आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, जो स्पेस पे बात करेगी, यानी कि x, ये y एक्सिस और ये ब्लू स्केच पेन z एक्सिस है, ठीक है। तो ये तो है xy प्लेन, लेकिन ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये कौन सी दो एक्सिस के बीच में, ये वाला प्लेन कौन सी दो एक्सिस के बीच में है? Z and Y. Z and Y, इसको YZ एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? YZ प्लेन, सॉरी। तो आप समझो कि जब मैंने ऐसे हाथ चलाया इस तरीके से, जब मैंने ऐसे हाथ चलाया तो XY के बीच में XY प्लेन है, लेकिन अगर मैं ऐसे हाथ चलाऊंगा ना, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? YZ. के बीच में, शाबाश, ये YZ प्लेन हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखो, ये वाला प्लेन कौन सा हो? ZX, शाबाश, ये ZX हुआ। थोड़ा देखो, मुश्किल चीज है, यही तो मैं समझना है। तो ये ऐसे है, मान लो ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये देखो आप, इसके लिए मुझे अगर हाथ चलाना है तो मैं आपको अगर बताऊं एक सरफेस, तो ये सरफेस बनी जैसे फर्श वाली, जमीन वाली, ये x और z के बीच में, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि अगर ये XY प्लेन है, तो ये वाला, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये अगर मेरा ये लेफ्ट हैंड, जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड अगर XY प्लेन है, ये वाला XY प्लेन है, यानी ऐसा बिल्कुल बोर्ड पे मैं आकर को चिपटा जाएगा ना, ये XY प्लेन है। तो ये वाला जो प्लेन होगा, ये होगा YZ प्लेन, ये YZ प्लेन होता है, और ये वाला ZX होता है। यानी ये रजिस्टर को मैं रख के दिखाऊं तो इसमें क्या है कि ये XY प्लेन हुआ, ये दीवार हो गई तो ये YZ प्लेन हो गया, और ये फर्श हो गया जो हमारा, ये कौन सा हो गया? ZX प्लेन हो गया। अब ये जो लॉ है वो क्या कहता है कि तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे XY प्लेन में आती है, ऐसे XY प्लेन में आती है, तो XY में ही वापस जाएगी, और नॉर्मल भी जो है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ये मैंने जो बनाया नॉर्मल, ये भी जो है ये इसी प्लेन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि रे ऑफ लाइट आई तो ये ऐसे, रे ऑफ लाइट आई तो मान लो XY प्लेन में, और निकल जाए ऐसे बाहर, निकल जाए आपके YZ प्लेन में, मतलब आपके दीवार की तरफ या आपके फर्श की तरफ, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगी। अगर ये इस तरीके से, ये प्लेन कौन सा हुआ? ये प्लेन हुआ Y और Z का। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, यानी जैसे मैं ये चीज ऐसे दिख रही है ना आपको, इसी प्लेन में आएगी, इस प्लेन में ऐसे आएगी और ऐसे ही जाएगी। और नॉर्मल भी आप इसी प्लेन में बनाओगे। ये नहीं है कि आपने रे ऑफ लाइट आई तो आपकी इधर से और वापस रिफ्लेक्ट होकर दूसरे किसी प्लेन में चली जाएगी, नहीं, उसी सरफेस में रहेगी, उसी प्लेन में, चाहे वो फिर आपका XY हो, चाहे वो आपका YZ हो, चाहे वो आपका ZX हो। ZX होगा तो जैसे ऐसे आई है और ऐसे ही जाएगी, जैसे आई है वैसे ही जाएगी, इसी प्लेन पे जाएगी, ऐसे ही रहेगी, ठीक है ना। ये नहीं होगा कि नॉर्मल अब आप यूं बना दोगे, ऐसा नहीं बनेगा। नॉर्मल भी उसी प्लेन पे ही बनेगा, ये मतलब होता है उसका, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो आप बात को कि हमें जो है इस सारे प्रोसेस में, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं आपसे कह दूं अरे ठीक है, हाँ बस ये याद कर लेना। और देखो, जब हम इंटरप्रेट करने की बात करते हैं तो आप क्या ही सोचते हैं इसके बारे में? सिर्फ तीन प्लेन्स होते हैं जो कि तीन एक्सिस के बीच में होते हैं। किसी चीज के बारे में समझने के लिए, लोकेशन के बारे में समझने के लिए हम उसको तीन एक्सिस के बीच में बताते हैं। जैसे आप एक बात को समझना, इसको डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। एक्स और वाई, मेरा जो बोर्ड है ना, मेरा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशंस में समझा सकता हूं मैं आपको, यानी एक प्लेन में मैं आपको समझा सकता हूं। जो स्पेस है ना Z एक्सिस वाला, उसमें नहीं है। मैं अगर बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा तो मैं सर्कल बना सकता हूँ, स्फीयर नहीं बना सकता। जिस चीज में मोटाई है वो नहीं बना सकता। मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, कोन नहीं बना सकता। मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, क्यूब नहीं बना सकता। मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, क्यूबॉइड नहीं बना सकता। जिस चीज में Z एक्सिस इन्वॉल्व है वो मेरे इस बोर्ड पर नहीं बनती, ठीक है ना। इसको डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे आप 3D बोलते हैं ना,
3 डायमेंशंस, तो 3 डायमेंशंस यही होती हैं। पहली डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरी डायमेंशन होती है जेड एक्सिस। तो 3D जब आप बात करते हैं इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेस। 2D जब आप बात करते हैं 2D में आपके पास क्या होता है कि जो है ये इस तरीके से आपके पास जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं इस तरह के स्ट्रक्चर। तो जिन चीजों में मोटाई होती है, स्पेस कवर करती है, तो फिर वो जो है वो मैं इस बोर्ड पे बना के नहीं दिखा सकता। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें, जरूरी नहीं होता कि आप देखो पढ़ना एक चीज है और सीखना एक चीज होती है। सीखना भी बहुत जरूरी है, एक सोचने का तरीका डेवलप करना बहुत जरूरी है कि भाई आज जब आप क्लास अटेंड करने के बाद जब किसी से बार बात करें तो आपके पास एक अलग तरीके की नॉलेज हो। ठीक है, तो इसे 3 डायमेंशन बोलते हैं। तो किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए हम 3 एक्सिस के अंदर उसको बताते हैं, और इन 3 एक्सिस के अंदर 3 प्लेन्स होते हैं। इनके नाम होते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होता है तो एक्स वाई प्लेन, वाई और जेड के बीच में होता है तो वाई जेड प्लेन, और एक्स और जेड के बीच में होता है तो एक्स जेड प्लेन बोलते हैं उसको। तो ये 3 सरफेसेस बनती हैं इन एक्सिस के बीच में। तो ये जो रूल है, ये रूल क्या कहता है कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, आई होप मेरी बात कुछ समझ आ रही होगी आपको। तो ये सारी चीजें एक ही प्लेन के अंदर पड़ती हैं। ठीक, चलिए कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? तो चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपके पास इसमें लॉ आता है, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is angle I is equal to angle R। हमेशा एंगल I और एंगल R क्या होते हैं? बराबर होते हैं, चाहे कैसा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो आपका, एंगल I और एंगल R क्या होते हैं? हमेशा बराबर। ये दो लॉज, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। ये आप लिख लीजिए, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। लिख लिया? The angle of incidence equal to the angle of Yes, sir. ओके, चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं और उसका जो जवाब है ना, मुझे प्राइवेटली आप मुझे चैट में भेजना, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? और कौन सबसे तेजी से जवाब देता है, ठीक है? बस इस पे मुझे चैट पे भेजना, और जो है प्राइवेटली भेजना, पब्लिकली एवरीवन को मत भेजना, नहीं तो फिर सबको आंसर पता लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है a ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 50 degrees with it. What is the angle of reflection? क्विक फास्ट, जल्दी से, जल्दी, सबसे पहले आंसर किसका आता है? सबसे पहले आंसर किसका आता है? जल्दी से मुझे चैट में डालो। किसी का आंसर नहीं आया अभी? आ गया क्या?
ओ 40 न्यू मैसेजेस, ओके ओके, देख रहा हूँ। सर सम पुट इट ऑन एवरीवन, पार सतीजा किसने डाल दिया एवरीवन पे? बात नहीं मानते मेरी, है ना बच्चे? इंडिविजुअल प्राइवेटली भेजो मेरे को, ओनली टू मी। ओके, दिया का आंसर आ गया, अंश का आ गया, और रियांशी, अनीशा, शौर्य, एक ये शौर्य, आप अपना ना इसको सही करके लिखा करें। ये टेढ़े मेढ़े से अक्षर लिखते हो, मैं फिर एंट्री नहीं दूंगा क्लास में, ठीक है? डेजी, दिया, अंश, तीशा, दीक्षा, गुरबानी, गौतम, जतिन, ओके, सौरभ। चलिए, तो मैं इसका आंसर लिखता हूं आपके लिए, जो है फाइनल आंसर जो आएगा इसका, आपने सिर्फ एक दो जनों ने ही सही किया, आंसर विल बी 40। ठीक है, तो आगे ना लपेटे में, है ना? अब सोचो कैसे कैसे आए आप लपेटे में, वो समझे। आप एक बात जो आपको लॉज में बताई, आपने फटाफट, मैंने तो आपको उकसाना ही था, मैंने तो आपको बुद्धू बनाना ही था, आप लपेटे में आ गए, मैंने बुद्धू बनाया, आप बन गए, खुशी करी, आओ सर आओ 40। तो देखिए मिस, यहां पर आपने ये एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है? A ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 50 degree with it. मिरर से क्या एंगल बना रही है वो? 50 डिग्री का। ये है आपका क्वेश्चन, तो आपको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है ये वाला, इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री का। तो ऑब्वियसली ये एंगल आपका क्या बनेगा? ये एंगल जो आई है वो आपका बनेगा 40 डिग्री, क्योंकि 50 डिग्री अगर मिरर के साथ है तो कितना बचा? नॉर्मल के साथ 90 माइनस 40, 90 माइनस 50 बचा ना 40 डिग्री, ठीक है ना? तो और आपको बताया कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, उस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा? 40 डिग्री आएगा। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत छोटी सी बात है, अभी तो हमने बिल्कुल शुरू किया है, और 95% ऑफ यू आप लपेटे में आ गए, ठीक है? तो ध्यान दो, मैं तो आपको ऐसे ही करूँ, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, तो मेरा मतलब मेरे मन में चोर है, जब मैं आपसे ऐसे जल्दी जल्दी उकसाऊंगा ना आपको, मतलब मैं आपको बेवकूफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप थोड़ा सोच समझ के चले। आप, ये पहला पार्ट होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, हमारा मोटो इज टू बी करेक्ट, एक्यूरेसी हमारा मोटिव है, स्पीड अपने आप आ जाएगी। किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, ये तो कोई क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है, लेकिन देखो आप कितने सारे जने इसमें फेल हो गए, ठीक है? तो ये सिर्फ ये बात समझाने के लिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है अगर आप में से सभी ने दो मिनट को ठहर के आराम से, मैं आपसे कहता हाँ भाई आराम से देखो इसको, समझो इसको, करो इसको, तो मजाल है किसी ने गलत किया होता, सबने सही किया हो, पक्की बात। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, पैनिक क्रिएट किया नहीं और सबने गलत कर दिया। तो ये सीखने की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको अपना टेम्परामेंट जो होता है ना, ये यहाँ से ठंडा रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में नुकसान होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? अब देखिए, इसी में जो है हम ये प्लेन मिरर्स की बात हो गई, तो हम अब आगे थोड़ा सा इसमें और बात करते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है पर्टिकुलर? कुछ पूछना है भाई? ओके, तो अब देखो क्या है कि हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
ऐसा है कि इस चैप्टर में मेनली जो हमने पढ़ना है ना, वो पढ़ना है हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। इस चैप्टर में मेनली जो चीज हमने पढ़नी है, वी शैल बी स्टडीइंग अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स की जब आप बात करते हैं, इसमें क्या चीज आती है आपके पास कि कई तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। हम दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वी शैल स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मेनली दो ही तरह के होते हैं जैसे ये, मगर तो हम जो है सबसे पहला नाम देखते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर्स, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनके बारे में वैसे आपने, मुझे ध्यान है 8th क्लास में होता है आपके, वहां पर भी आप इसको पढ़ते हो, लेकिन अब जो है ऑब्वियसली हम और ज्यादा डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे होते क्या है, ठीक है, फिर हम उसके बारे में कुछ और टर्म्स को सीखेंगे। रिफ्लेक्शन जो है मेनली हमने प्लेन मिरर के बारे में ना पढ़ के यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, सीधे नहीं होते, कर्व होते हैं, कर्व होता है उनके। ये बनाए कैसे जाते हैं, पहले तो अपन ये समझते हैं। आप ये लिख लो जो मैंने बोर्ड पे लिखा, फिर हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, नहीं रुको, चलते। देखो, एक कांच की खोखली बॉल इमेजिन करो। इमेजिन ए हॉलो बॉल, स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ग्लास। जैसे अपनी लॉन टेनिस की बॉल होती है या अपनी टेबल टेनिस की बॉल होती है, ठीक है। अब आप बात को समझो कि मेरी लिमिटेशन है यहाँ पर कि मैं स्फीयर नहीं बना सकता। बॉल बनाऊंगा तो ये दिखेगी, क्या ये बॉल की सही शेप है? नहीं, ये ये सर्कल दिख रहा है, बॉल सर्कल, ये बॉल दरअसल स्फीयर है। आप एक बात को समझें, यू आर नाउ ग्रोन अप इनफ कि आप सर्कल और स्फीयर के अंतर को समझें, है ना, कि जो है बॉल जो है वो स्फेरिकल होती है, पर मेरी लिमिटेशन है यहाँ पर बोर्ड पे बनाने की कि मैं सर्कल ही बना सकता हूँ। मेरा बोर्ड जो है वो एक प्लेन के अंदर है, बस तीसरी डायमेंशन ये दिखा नहीं सकता, स्पेस वाली बोर्ड के पीछे का हिस्सा या आगे का हिस्सा, बाहर का जो ये स्पेस है ना, ये नहीं दिखा पाता है, ठीक है। तो चलो खैर, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो ये एक कांच की बनी हुई खोखली बॉल है, हॉलो बॉल है, ए हॉलो स्फीयर मेड ऑफ ग्लास। इसमें से एक स्लाइस काट लेता हूँ, दो बॉल लेते हैं, बात को समझते हैं। एक और बॉल है, ठीक है, दोनों में से एक कट कर देते हैं, ऐसे स्लाइस काट देते हैं, जैसे प्याज होता है। प्याज देखा आपने? प्याज का अगर यहाँ से अपन स्लाइस काट देते हैं, ऐसे काटते हैं, तो ये टुकड़ा दिखेगा प्याज का, ये ऐसा घुमा हुआ सा, ऐसा चंद्रमा जैसा, ऐसा कटोरी सी शेप का होगा, हल्की सी कटोरी शेप में, है ना। प्याज को अगर आप ऐसे काटोगे तो थोड़ा सा ऐसा कटोरी जैसी शेप लेकर खड़ा आपको दिखेगा। बिल्कुल वैसे ही कुछ कि अगर कांच की एक बॉल लेकर उसका एक ऐसे स्लाइस निकाल दिया जाए, तो हमारे पास जो कांच का टुकड़ा बचता है वो ऐसा कर्व्ड मिरर होता है, कर्व्ड ग्लास होता है। फिलहाल मिरर तो हम इस पे सिल्वर की कोटिंग लगा के